बीजेपी ने ढूंढ लिया अहीरवाल के लिए नया राव। राव इंद्रजीत के साथ बीजेपी करने वाली है बड़ा खेल। अहीरवाल पर खो गया है राव इंद्रजीत का वर्चस्व। राव नरबीर का बीजेपी में बढ़ गया है कद। राव इंद्रजीत नहीं, अब राव नरबीर पर बीजेपी खेलेगी बड़ा दांव। अमित शाह से मुलाकात के बाद बदल गया अहीरवाल का राजनीतिक समीकरण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां चल रही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा, आईएनएलडी और तमाम जेजेपी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस जुगत में लगी है कि किसी तरह से हरियाणा के रण में वो जीत हासिल कर ले। लेकिन इस रण के दो ही योद्धा इस बार सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, वो है कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला फिलहाल 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव का दिख रहा है। इस सब के बीच अलग अलग खबरें भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। कहीं गठबंधन की बात हो रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो कहीं बगावत, तो कहीं टिकट कटने का डर और टिकट कटने के डर के बीच बगावती सुर। तो तमाम तरह का जो ड्रामा है वो पॉलिटिकल ड्रामा हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव को लेकर एकदम तेजी से चल रहा है। और हरियाणा की जनता इस पूरे ड्रामे को देख भी रही है, एंजॉय भी कर रही है और अपना मन भी बना रही है कि किससे वो हरियाणा की सत्ता में बैठाने का काम करेगी और किसको इस बार सत्ता से बाहर रखेगी। लेकिन इस सब के बीच एक खबर है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है और वो खबर है दक्षिण हरियाणा से। और खबर यह है कि क्या बीजेपी में राव नरबीर का कद अब बढ़ गया है और ये कद अब आगे आगे और तेजी से बढ़ता जाएगा। ये इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि अभी चंद दिनों तक ये चर्चा हो रही थी कि राव नरबीर को बीजेपी टिकट देगी भी या नहीं देगी। यानी कि जिस पार्टी के भीतर वो रहे, 2014 का चुनाव जीतकर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एक ताकतवर मिनिस्टर के तौर पर 5 साल तक काम किया और 2019 में टिकट कट गई और 2024 में भी इसी शंका आशंका के बीच अगर कोई है कि इस बार भी पार्टी टिकट देने वाली है या नहीं, तो आप समझिए कि किस तरह की मुश्किल रही होगी। और जब जिसके साथ इस तरह की मुश्किल हो तो ऐसे में उसके लिए ये कहना कि अब पार्टी में क्या कद बढ़ गया है या और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो यही खबर है और इसी पर आज हम बात करेंगे कि बीजेपी में बढ़ गया है राव नरबीर का कद। क्योंकि जो राव नरबीर की टिकट को लेकर अपडेट था वो हमने आपके साथ सबसे पहले कल साझा किया था कि राव नरबीर को बीजेपी ने टिकट कंफर्म कर दी है और बकायदा इसके लिए राव नरबीर के समर्थकों ने पटाखे चलाए, लड्डू बांटे और एक दूसरे को बधाई भी दे दी। जबकि अभी तक बीजेपी की पहली लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन राव नरबीर की टिकट कंफर्म हो गई है। जो लगातार कयास और चर्चाएं लगाई जा रही थी कि राव नरबीर की टिकट नहीं मिलेगी, राव नरबीर को टिकट मिलेगी, तो अब इस चर्चा पर तो विराम लग गया है कि राव नरबीर की टिकट तो कंफर्म है। फिलहाल अब वो कटने नहीं जा रही है और बीजेपी से राव नरबीर लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल जो है अब टिकट मिलने ना मिलने के बाद का सवाल है और सवाल यही है कि क्या अहीरवाल में राव नरबीर का कद और ज्यादा बढ़ाने की तरफ अब बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। उस बीजेपी ने जिसने 2019 में राव नरबीर को टिकट ही नहीं दी थी, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें साइड लाइन बैठा दिया गया था और लगातार जो उनके विरोधी थे पार्टी के भीतर वो भी इसी प्रयास में थे कि इस बार भी टिकट ना मिले। लेकिन अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद बदल गया है अहीरवाल का समीकरण। और ये समीकरण कैसे बदला है और कितना ये बदलेगा और इस बदलते हुए समीकरण का असर और इस बदलते हुए समीकरण का स्वरूप कैसा रहने वाला है, ये तो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा उससे साफ होता जाएगा। लेकिन ये समीकरण बदल जरूर रहा है क्योंकि जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अहीरवाल के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं और बीजेपी लगातार उन पर दांव भी खेल रही है, 2024 में स्थिति क्या अब एकदम से उलट हो गई है। क्योंकि राव नरबीर और राव इंद्रजीत को राजनीतिक तौर पर बड़ा विरोधी माना जाता है और 2019 में जो टिकट कटी थी उसके पीछे ये कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी टिकट कटवाई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि राव इंद्रजीत पर भारी पड़ा इस बार राव नरबीर का दाव। तो क्या इस बार राव नरबीर का जो दाव है वो राव इंद्रजीत पर भारी पड़ा है? क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी
उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जहां पर टिकट पाने के लाले पड़े हुए हो वहां बकायदा अपने सामने पार्टी के सबसे सुप्रीम में से सेकंड नंबर के नेता अगर उन्हें अपने सामने बैठाकर पीठ पर थपकी मारकर ये कहते हैं कि आपकी टिकट में कोई लोचा नहीं है भैया, आप जाइए और चुनाव बुलंद इरादों के साथ लड़िए, तो आप समझिए कि फिर कद बढ़ना लाजमी है। क्योंकि कल अमित शाह से सीधे राव नरबीर सिंह की मुलाकात हुई थी और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आप यहां देखिए, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, पोस्चर की बात करें, तो आप देखिए जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं राव नरबीर के चेहरे पर साफ दिख रहा है। यानी कि जहां अमित शाह तो छोड़िए, उसके नीचे के भी नेता राव नरबीर से शायद मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हो और उस बीच सीधे अमित शाह जो है अपने से मिलने के लिए राव नरबीर को अगर बुला लेते हैं तो ये अपने आप में सीधा सीधा संकेत है कि बीजेपी अहीरवाल में कुछ बड़ा सोच रही है, बड़ा करने की दिशा में जो है वो जाती दिख रही है, जो इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है। इन तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ बात हुई होगी और इसी मुलाकात और इसी बात के बाद ही राव नरबीर के समर्थकों ने पटाखे यानी कि आतिशबाजी चलाई थी और लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे दी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अहीरवाल को लेकर बीजेपी ने कुछ नया प्लान सोच लिया, क्योंकि राव इंदरजीत सिंह लगातार अपने समर्थकों की टिकट के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे थे। इससे पहले बेटी के लिए, इससे पहले केंद्र में उन्हें पूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा ना देने पर वो नाराज थे और तमाम तरह के बयानबाजी जो है उनकी लगातार आ रही थी। तो क्या राव इंदरजीत सिंह से बीजेपी अब परेशान हो गई है? क्या बीजेपी को भी ये समझ में आ गया है कि अब उनके पास बहुत कुछ ऐसा नहीं बचा है जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो? 2014 के चुनावों की बात करें तो अगर मैं गलत नहीं तो अहीरवाल की करीब 11 की 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब यह माना जा रहा था कि राव इंदरजीत सिंह के कद और प्रभाव की वजह से यह हुआ। लेकिन 2019 में ये सीटें घटी, करीब 7 से 8 के आसपास ये सीटें रह गई थी। और अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की तो कई ऐसी सीटें थी जहां राव इंदरजीत अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे थे, वहां उनके समर्थकों को टिकट नहीं दी और जहां दी वहां पर कुछ एक जगह वो सीटें हार गई थी बीजेपी। और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात कर ले तो 75,000 के बेहद कम मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए थे राव इंदरजीत। तो क्या लगातार अहीरवाल में अब जो राव इंदरजीत सिंह का एक कोर वोट बैंक है वो खिसक रहा है और इस खिसकते हुए कोर वोट बैंक की जो अब जानकारी है, जो समझ है वो बीजेपी को आने लगी है। और इसीलिए क्या अब अमित शाह चाहते हैं कि राव नरबीर को जो है वो अहीरवाल में एक बड़े नेता के तौर पे, जो कि ऑलरेडी वो हैं, लेकिन और इनके कद में इजाफा करके इन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, इन्हें बढ़ाया जाए। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा भी कर रही है। अब ये दूसरी तस्वीर है इस मुलाकात की। तो सोफों पर बैठने से पहले बिल्कुल इसी अंदाज में बुके देकर जो है राव नरबीर ने अमित शाह का अभिनंदन किया था। और अब इन दो तस्वीरों ने पूरे अहीरवाल के सारे राजनीतिक समीकरण को बदलने की दिशा में इशारा दे दिया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।